कुछ नहीं, बहुत कुछ होने जा रहा है। शारजा में 3 मुल्की टूर्नामेंट के बाद अब यूएई में ही आज से एशिया कप का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान की टीम का मोराल मुझे तो अभी तक बड़ा हाई लग रहा है, बुलंद लग रहा है, क्योंकि वो लास्ट ट्राई सीरीज के फातेह हैं हम लोग। अच्छा, इवेंट में 8 टीमें शरीक होंगी। पहला टाकरा आज अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। इवेंट के मैचेस T20 फॉर्मेट पे ही खेले जाएंगे। बांग्लादेश की टीम दुबई पहुंच गई है। भारत की टीम भी प्रैक्टिस में मसरूफ है। श्रीलंकन टीम जिम्बाब्वे में सीरीज जीतने के बाद जल्द पहुंचेगी। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज यानी पाकिस्तान के मैचेस जो हैं उसका आगाज जुमे को होगा और हम जो पहला मैच खेलेंगे वो ओमान के खिलाफ खेलेंगे, जबकि जो हमारा सबसे कहते हैं ना हाई वोल्टेज टाकरा जो होता है वो भारत के साथ होता है। और यही मौके होते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं। तो रिवायती हरीफ, और सोचे 10 मई के बाद, ओ गॉड 10 मई के बाद हम आमने सामने होंगे। उस मैदान में हमने शिकस्त दी थी, इंशाल्लाह इस मैदान में भी हम 14 सितंबर को शिकस्त देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी टीम को जान लगानी पड़ेगी। तो रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा दुबई के वेन्यू पर। और जो हमारा स्क्वाड बना है उस पे और सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्या है एशिया कप में, क्योंकि सबसे बार जिस कंट्री ने एशिया कप में ट्रॉफी उठाई है वो है भारत। तो बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। तो पहले तो बताइए कि ट्राई नेशन सीरीज का मैदान तो हमने मार लिया, लेकिन अब कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ गया है। अब एशिया कप है, कुछ टीमें ज़ाहिर ओमान और बाकी तो ऐसी हल्की टीम है, लेकिन भारत से टाकरा हमारा होना है। कैसी टीम है हमारी एशिया कप के लिए? देखिए, इस टूर्नामेंट से पहले से सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये 2 टूर्नामेंट पाकिस्तान की प्रोग्रेस को डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग टूर्नामेंट्स होंगे। तो एक तो ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली, 5 मैच खेले जिसमें से 1 मैच पाकिस्तान हारा और पाकिस्तान ने 2 दफा यूएई को हराया, 1 दफा अफगानिस्तान को। सॉरी, 4 में से पाकिस्तान ने यूएई को दोनों दफा हराया, अफगानिस्तान से 1 दफा हार गए, फिर फाइनल जीता। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, ये टीम लग रही है कि बन रही है। कोच बहुत अच्छे हैं, कोच ने बताया कि बड़ी प्रोग्रेस अच्छी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो लग रहा है कि ये टूर्नामेंट में पाकिस्तान एशिया कप में भी अच्छा करेगा। और आज तक जो 16 टूर्नामेंट हुए एशिया कप, आज तक कभी पाकिस्तान और भारत का फाइनल नहीं हुआ। ये कमाल का स्टैट है, कमाल की बात है। तो इस दफा मुझे लग रहा है कि ये फाइनल जब 28 सितंबर को होगा तो पाकिस्तान इंडिया का ही होगा, जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है। शायद भाई, इंशाल्लाह। वैसे एक बात बताएं कि 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। शाहीन और भारतीय सुरमा होंगे और एक बड़ा इलेक्ट्रिक सा टाकरा हमें देखने को मिलेगा। शायकीन क्रिकेट बड़े मुंतजिर भी हैं। एक तो उसके लिए क्या प्लानिंग है हमारी टीम की, एंड सेकेंडली जिस तरह हमने देखा कि ये जो लेजेंड्स लीग हुई थी उसमें भारत ने अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए थे, बीच मैच छोड़ के चले गए थे। क्या इस तरह की कोई मिस एडवेंचर, इस तरह कोई हरकत तो नहीं करेगा भारत? नहीं होनी चाहिए। आखिरी लम्हे तक कुछ भी वैसे नहीं कह सकते। भारत का रवैया इसी तरह का होता है। लेकिन जैसा पहले भी हम तस्करा कर चुके हैं अपने मॉर्निंग शोज में कि भारत ने 2036 का ओलंपिक्स करवाना है। उन्होंने आईओसी के ऊपर ये इम्प्रेस करना है, ये बताना है आईओसी को कि हम हर मुल्क के साथ मल्टी नेशनल इवेंट्स में खेलते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी दोबारा भेजी, उसमें ये कहा कि नहीं जी, हम तो पाकिस्तान के साथ मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ बराह रास्त कोई टाइज नहीं रखेंगे, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। तो करना नहीं चाहिए, लेकिन भारत से किसी भी चीज़ की तवक्को मतलब आप वो नहीं रख सकते कि वो किसी भी वक्त आखिरी वक्त पे कह दें कि जी हम नहीं खेलना चाहते। एशिया कप में ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि उन्हीं का ब्रॉडकास्टर है, उन्हीं का सारा इसमें पैसा लगा हुआ है। तो 14 सितंबर को गेम है ना शायद साहब, वरना तो आपको पता है कितनी अकड़ हमें दिखाते हैं और कहते हैं जी हम नहीं खेलेंगे। याद है जो पिछला जो टूर्नामेंट था उसमें क्या इन्होंने किया था? मैं तो हैरान थी कि मान कैसे गए पाकिस्तान के साथ मैच के। लेकिन एक चीज मुझे बताएं, जाहिर है शारजा, दुबई, अबू धाबी ये वेन्यू है। शारजा में तो हमने देखा कि स्पिनर्स ने मैदान मार लिया, लेकिन जो दुबई और अबू धाबी की पिचेस हैं वो किस तरह की होंगी, इस पे आप क्या कहिएगा? ये काफ़ी मुख्तलिफ होंगी। ऑल्दो के कल भारत के जो बॉलिंग कोच है उन्होंने कहा कि यूएई में इतनी क्रिकेट नहीं हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो पिचेस ज़रा थोड़ी सी फ्रेश भी होंगी। यूएई के खिलाफ जो उनका मैच है भारत का, उसके लिए कह रहे हैं कि दुबई में बड़ी अच्छी ग्रासी विकेट है और इंडिया फिर इसीलिए फास्ट बॉलर्स को खिलाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मुख्तलिफ होंगी। शारजा एशिया कप के वेन्यूज़ में नहीं है, 2 ही वेन्यूज़ हैं, दुबई और अबू धाबी। और यहाँ पे काफ़ी फ्रेश पिचेस होंगी, इतनी स्पिन नहीं होगी जितनी कि शारजा में हो रही थी। लेकिन यू नेवर नो, इसलिए कि
श्रीलंका के पास भी स्पिनर्स हैं, अफगानिस्तान के पास भी हैं, भारत के पास भी हैं और हमारे पास नवाज हैं। शाहिद भाई एक बात बताएं, पाकिस्तानी जो ओपनर्स हैं हमारी टीम के, हम देख रहे हैं कि वो ज़रा कुछ खुलकर जमकर खेलते नज़र नहीं आ रहे। साइम अयूब की बात करें तो वो भी खुलकर इनिंग खेलते नज़र नहीं आ रहे। फरहान भी जल्दबाजी में नज़र आते हैं। क्या फ़खर जमान आपको लगता है कि उनसे ओपनिंग करवानी चाहिए? नहीं, अभी पाकिस्तान ऐसी कोई तब्दीली नहीं करेगा। हाँ, एक चीज़ तब्दील अगर हो सकती है तो वो ये कि पाकिस्तान मोहम्मद हारिस को जो छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, 5वें नंबर पे बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, वो हमेशा से इस फॉर्मेट में ओपन करते आए हैं। शायद मोहम्मद हारिस को ट्राई करें कि उनसे रन नीचे आके नहीं हो रहे तो उनको ट्राई करें और साहबजादा फरहान को नीचे लेके जाएं, या फिर साहबजादा फरहान की जगह खुशदिल शाह को एक वो बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, उनको खिला लें। तो फ़खर तो 3 नंबर पर ही खेलेंगे और फ़खर का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने फाइनल में भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, 77 की एक नॉक उन्होंने इस ट्राई सीरीज में खेली। तो पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फ़खर। उनको आगे पीछे करना मुझे नहीं लगता कि करेंगे, लेकिन ओपनर्स में हाँ अलबत्ता एक ओपनर को तब्दील ज़रूर किया जा सकता है। अच्छा, और शाहिद साहब जहां आपने हारिस की बात की तो उन्होंने, हमने देखा ट्राई नेशन सीरीज़ में वो परफॉर्मेंस नहीं रही। वो वैसे भी 3 नंबर के बैटर हैं लेकिन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे थे। क्या एशिया कप में अगर उनकी बैटिंग नंबर जैसे कि आप कह रहे हैं तब्दीली हो सकती है, ओपनिंग में लाना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस साबित हो सकता है? हो सकता है। हम एक्सपीरियंस तो करते हैं, जाहिर है उसका रिजल्ट फिर बैड और गुड उसको बताता है कि एक्सपीरियंस गुड था या बैड था। हमने वनडे इंटरनेशनल में चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम से ओपन करवाई, ओपनर नहीं लिया, सेकंड ओपनर नहीं लिया, जिसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हारिस चूंकि ऊपर के नंबरों पर खेलता है इसलिए मुझे यकीन है कि वो ज़रूर परफॉर्म करेगा। और उसने अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में ज़बरदस्त कीपिंग की थी, जिस तरह उसने नवाज के साथ क्लोज विकेट पे लगकर कैचेस पकड़े, स्टंप जो उसने इब्राहिम जदरान को किया आउटस्टैंडिंग स्टंप था। और सबसे बढ़कर बात कि कप्तान जो उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है, उसे पता है कि 11 इनिंग्स में उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 डबल फिगर स्कोर हैं 11 इनिंग्स उस सेंचुरी के बाद जो बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर में बनाई थी। लेकिन कप्तान का कॉन्फिडेंस देखें अपने प्लेयर के ऊपर, वो कॉन्फिडेंस यकीनन हारिस को इतनी जान उसके अंदर डालेगा कि वो एशिया कप में परफॉर्म करे और अपने कप्तान को दुरुस्त साबित करे। और आपने कहा ग्रासी पिचेस होंगी तो फिर हमारा बॉलिंग स्क्वाड जो है वो क्या कमाल दिखा सकता है? किससे उम्मीद ज्यादा रखी हुई है आपने शाहिद साहब? बाय द वे देखिए, शाहीन शाह अफरीदी हैं हमारे पास, उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। लोग बहुत कहते हैं हारिस रऊफ को कि वो बहुत रन देता है, मैं कहता हूँ वो खाता है तो लगाता भी है और विकेटें भी लेता है। इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट T20 क्रिकेट है उसमें अगर स्ट्राइक रेट यानी हर 15 गेंदों के बाद 1 विकेट लेना, ये हारिस रऊफ का ही कमाल है। 8 की इकॉनमी है तो वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रन देता है, लेकिन साथ साथ वो विकेटें भी लेता है। और दुनिया में अगर किसी का स्ट्राइक रेट, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उसका स्ट्राइक रेट है विकेट लेने के हिसाब से, तो यकीनन वो प्रोडक्टिव होगा पाकिस्तान। अच्छा शाहिद भाई, एक वैसे छोटी सी लास्टली बात बताइएगा, पाकिस्तान अभी ट्राई नेशन जीता है, हमारी टीम का मोराल बड़ा हाई है, बुलंद है, बाकी टीम्स भी दबाव महसूस कर ही रही होंगी ऑब्वियसली कि रिसेंट मैच पाकिस्तान जीत के आया है। हम ये नहीं कह सकते चलें कौन सी टीम हल्की है कौन सी तगड़ी है, सारी टीम्स आपने उस दिन कहा था कि तगड़ी हैं। आजकल हर बंदा जो है वो स्ट्राइव कर रहा है अच्छे से अच्छा खेलने के लिए। फिर भी आपसे इन्हें पूछ लेता हूँ, कौन सी टीम्स ऐसी हैं एशिया कप के अंदर जिनको आपको लगता है कि पाकिस्तान आसानी से पिछाड़ देगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है कि आसानी से। हाँ, यूएई और ओमान जाहिर है हमारे ग्रुप में, पाकिस्तान को रिलेटिवली आसानी से इन दोनों को हरा देना चाहिए। फिर मेन हरीफ पाकिस्तान का भारत है। 14 सितंबर को जब मैच होगा, भारत बड़े फॉर्म में नजर आ रही है। जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से उन्होंने 20 मैच खेले, 17 जीते हैं और सिर्फ 3 हारे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में। उनके पास बड़े अच्छे हार्ड हिटर हैं, लेकिन सामने पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान भारत से खेलता है वो स्प्रिट ही अलग होती है। और फिर ट्राई सीरीज जीतकर इस टीम ने ये साबित कर दिया कि नहीं, हम भी स्टैंड करते हैं। शाहिद साहब, नॉट टू फॉरगेट कि ये 10 में मार्का हक के बाद ये मैच होने जा रहा है मैदान में। बिल्कुल, और हमने मार्का हक में साबित कर दिया कि हरीफ कितना भी बड़ा हो, कितने भी उसके पास हथियार हो, कितने भी उसके पास चीजें हों, हम अपने एतमाद से, हम अपने यकीन से उनके 6-7 तैयारे गिरा ही सकते हैं। तो हम 6-7 मतलब रन से तो हरा ही सकते हैं इंशाल्लाह। 6-7 रन क्या, उस 1.5 रन से हराएंगे। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। और देखते हैं जी क्या सिचुएशन बनती है। टीम से गुजारिश है जी, जान लगा दें और जरा भारत को बता दें, मजा चखा दें। ये चीज एक रह गई है, ये भी करके दिखा दें।